स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनेकार्थक शब्द के बारे में जानेंगे और ये सेट नंबर जो हमारा है वो 10 है। इसके पहले हम लोगों ने सेट नंबर 9 तक मुकम्मल पूरा कर लिया है और ये 10वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है संबंध। संबंध का मतलब होता है जोड़ मिलाव रखना, यानी ताल्लुक़ रखना किसी से, रिश्ता इसको कहते हैं। जो रिश्ता मेल जोल करना, यानी व्याकरण में छठा जो कारक है वो संबंध कारक होता है। और इसको भी हम लोग नोट कर लें। संस्कार, संस्कार का मतलब होता है परिशोधन। परिशोधन को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। सफाई को भी हम लोग क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब होता है आचार या व्यवहार बताना, मन पर पड़ने वाला प्रभाव, ये भी संस्कार है। संस्कार का मतलब होता है धार्मिक कृत्य, जो काम धार्मिक किया जाता है उसको भी हम लोग संस्कार भी कहते हैं। स्थिर, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। जैसे स्थिर का कौन है? निश्चल, जो बिल्कुल रुका हुआ है। पक्का है, यानी टसमस नहीं। धीर और निश्चित, तो निश्चय हो गया, पक्का हो गया, धीर हो गया और निश्चित हो गया। अब चलते हैं सार। सार का मतलब होता है तत्व। सार का मतलब होता है तत्व। सार का मतलब होता है निष्कर्ष और सार का मतलब होता है रस। सार का मतलब होता है रसा और लाभ और धैर्य। सार का कौन कौन है? तत्व हो गया, निष्कर्ष हो गया, रस हो गया, रसा हो गया, लाभ, धैर्य। अगला शब्द है सिलसिला। सिलसिला का मतलब होता है क्रम से, श्रेणी से या परंपरा से या लड़ी। तो सिलसिला कौन कौन है? क्रम हो गया, श्रेणी हो गया, परंपरा हो गया और लड़ी। चलिए हमारा अगला शब्द है सिद्ध। सिद्ध का मतलब होता है प्रमाणित करना। सिद्ध का मतलब होता है प्रमाणित करना, मतलब समाप्त करना या कोई चीज़ तैयार करना। योगी को भी हम लोग सिद्ध कहते हैं। तो प्रमाणित, समाप्त, तैयार और योगी, ये हमारा सिद्ध का है। हमारा अगला शब्द है सिरा। सिरा का मतलब चोटी। सिरा का मतलब अंत और समाप्ति को कहते हैं। अब चलते हैं, हमारा अगला शब्द है सीधा। सीधा का मतलब हो जाए टेढ़ा न हो, यानी सरल हो, निश्चल हो, भला। भला मतलब होता है भला करने वाला। प्रत्यक्ष, सीधा का मतलब। और दाहिने, दाहिना हाथ जो होता है वो सीधा होता है। सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है सुनहरा, यानी अच्छे वर्णों वाला। सुवर्ण का मतलब होता है अच्छे वर्ण वाला, मतलब है सुनहरा। एक तरह से सोना को भी हम लोग कहते हैं। सूत, सूत का मतलब होता है तागा। सूत का मतलब होता है बढ़ई। सूत का मतलब होता है सारथी। तो बढ़ई, तागा और सारथी। स्वर, स्वर का मतलब होता है आवाज। स्वर का मतलब होता है सुर। वर्ण, सुर वर्ण, यानी अच्छा वर्ण। जैसे अ, ई, उ आदि जितने भी स्वर शब्द हैं उन सबको हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर का मतलब होता है आवाज। अब चलते हैं हस्ती। हस्ती का मतलब होता है हाथ। हस्ती का मतलब होता है हाथ। हाथी, हस्ती को हम लोग हाथी भी कहते हैं। हस्ती का मतलब होता है हाथी। हस्ती का मतलब होता है अस्थि। हैसियत को भी हम लोग हस्ती कहते हैं। उतरना, उतरना नीचे आना, यानी कि जबर कम होना या जगह से खिसकना या रंग मध्यम पड़ना। उत्तर, उत्तर का मतलब होता है ऊपर की दिशा। बाद का गणित में फल, बाद का गणित में फल, उसको भी हम लोग उत्तर कहते हैं। उपस्कर, उपस्कर का मतलब होता है संयंत्र। उपस्कर का मतलब होता है हमारा संयंत्र, सामान, अलंकार। तो कौन करने? संयंत्र, सामान और अलंकार। उगना, उगना का मतलब होता है जैसे उदय होना, जैसे सूरज उग रहा है, मतलब सूरज का उदय हो रहा, यानी निकल आना। पैदा होना, प्रकट होना कहते हैं। ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर की, फालतू, दिखावटी को भी हम लोग कहते हैं। उड़ान, उड़ने में प्रवृत्त करना, उड़ने में प्रवृत्त करना। तेजी से चलाना,
चुराना, नष्ट करना यानी कोई चीज़ उड़ा लेना मतलब नष्ट कर लेना यानी चुरा लेना। अपव्यय करना यानी खर्च कर देना। फैलाना यानी कोई चीज़ फैलाना भी होता है। अब चलते काटना। काटना का होता है कटाई करना, रद्द करना, अलग करना, दांत चुभाना, डंक मारना। कौन कौन है? काटना हो गया, काटना कौन है? कटाई करना, रद्द करना, अलग करना, दांत चुभाना, डंक मारना। अब चलते हैं गाड़ना। जमीन में दबा देना, दबाना यानी धंसना, खड़ा करना या झंडा भी गाड़ना ही होता है। और इसके साथ ही है अनेकार्थक की वीडियो समाप्त। अब हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे, प्रश्न उत्तर हैं इसको देखेंगे और सारे क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।